नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित उदय भानु शर्मा विदिशा शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 4 अगस्त जो 2021 लगातार हम जो एपिसोड करते आ रहे हैं, आज 65 एपिसोड हो चुके हैं हमारे बीच और लगातार हम कुछ ना कुछ नया आपके बीच में दिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहे हैं, आप लोगों से कुछ ना कुछ सिखाते रहे। तो आज हमारे बीच में जो ग्रेट लीडर आ रहे हैं वो दार्जिलिंग से हैं, हमारे कोर कमेटी के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं और हमको कुछ आज नया सिखाने वाले, क्योंकि जो एक माहौल चल रहा है, कंपनी कुछ नया ऑफर लेके आ रही है, साथ में जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थिति के हिसाब से हम कैसे इन सब चीजों पर काम करें। इन सब चीजों पर काम के साथ साथ अगर हम कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं काम करते करते, क्योंकि आप देखते हैं समस्याएं किसके साथ नहीं है, समस्याएं हर उस व्यक्ति के साथ है जो काम करना चाहता है, और जो घर में बैठा रहना चाहता है या कुछ काम नहीं करना चाहता उसको कभी भी समस्याएं नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो हमेशा समस्याओं से फ्री रहता है, और जो व्यक्ति समस्याओं से फ्री रहता है उसके पास ना तो समस्याएं आती ना ही कोई उपलब्धि होती, उसका हमेशा एक कहीं ना कहीं रुकावट भी होती है। क्योंकि हम लगातार कहते आए हैं, जो व्यक्ति लगातार इस क्रम को करता रहेगा, चलता रहेगा, वो इस चीज में विजेता होगा और कहीं ना कहीं एक उपलब्धि हासिल करेगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं बिल्कुल देर नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारा समय हो गया, हमें बहुत कुछ सुनना है। हमारे साथ जो लीडर आ रहे हैं भीम थापा सर, आज हमको कुछ नया और कुछ अच्छा बताने वाले, ताकि हम अपने मोटिवेशन के साथ, अपनी कार्य क्षमता के साथ, अपने माहौल को बनाते बनाते इस चीज को हमें आगे बढ़ना। साथ में एक बहुत अच्छी खास बात है, जिस चीज को मैं थोड़ा सा भूल रहा था, अभी मुझे माहौल बात आते आते देखा। आज हमारे दूसरे जो लीडर है, कोर कमेटी के सदस्य हैं, डॉक्टर एसपी वर्मा सर, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर एसपी वर्मा सर को हमारे कोर कमेटी के महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज उनका जन्मदिन भी है। तो हम शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम कहते हैं, और सभी पूरी जितनी टीम है हमारी, आज जितने श्रोतागण है उन सबकी तरफ से हम डॉक्टर एसपी वर्मा सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और साथ में अभी उनका स्वागत भी करेंगे। तो हम इन सब चीजों को देर ना करते हुए हमारे जो मेन हमारे लीडर है जयराम गुप्ता सर, हम एक छोटा सा एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ उनको साथ में बुलाना चाहेंगे सर को। और सर को बुलाने के लिए आपको जैसा कि मालूम है कि हम कुछ ना कुछ नया आपको दिखाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके बीच में हम लेकर आते हैं। तो हम आपको देर नहीं करेंगे, हम आपके बीच में मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके बीच में सर को हाजिर करेंगे और सर को बुलाएंगे। और आपके बीच में ये भी बताया जाएगा कि सर का जो मोटिवेशनल वीडियो चलाने का हमारा उद्देश्य या बताने का वो है कि लगातार आपने पिन को आगे बढ़ाइए और आप देखिए किस तरीके से इस चीज में हमें एंजॉय मिलता है, इस तरीके से कितना हमें आनंद मिलता है। पैसा तो हर व्यक्ति कमाता है, लेकिन पैसा कमाने के साथ जो सुकून होता है ना, वो हर व्यक्ति नहीं कमाता। और यहाँ सुकून के साथ अगर आप पैसा कमाएंगे तो आप कहीं ना कहीं हमारे सर हमारे इस मीटिंग के आधार स्तंभ जैसे हो चुके हैं, बिल्कुल हमारे टाइम को देखते हुए बिल्कुल हाजिर हो जाते हैं। हम उस सर का जो वेलकम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा, हम सबके गुरु, उनका जन्मदिन है। तो उस जन्मदिन के लिए भी मैं इस सुंदर बुके से वेलकम करना चाहूंगी, और कोर टीम की ओर से, और हम सबका जो गेस्ट लीडर है ना भीम थापा सर जी का, उनको भी मैं वेलकम करना चाहती हूँ शारदा इंटरप्राइजेस के इस स्टूडियो में। और साथ ही भानु प्रताप सर जी, आपको भी कोटि कोटि नमन, क्योंकि आप डटे हैं। जैसे
हमारे जो नौजवान भाई हमारे बॉर्डर में डटे रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रहे और चैन से सो सके, सेम ऐसे आप स्टूडियो में डटे रहते हैं ताकि हम सब इस जूम मीटिंग का अनुभव ले सके, सीख सके और हम आगे बढ़ सके। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने सभी गुरुजनों को नमन करते हुए मैं आज हमारे बीच भीम थापा भाई का इस गुलदस्ते से वेलकम करना चाहती हूँ। अपना वाणी यही विराम देना चाहूंगी सर। और साथ ही यहाँ मेरे पास भीम थापा के जीजा जी रहते हैं, उनके तरफ से भी वेलकम। वो मुझे बोल रहे हैं और जरा व्यस्त हैं। सर वेलकम सर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, दोनों की तरफ से हमने दोनों को शुभकामनाएं दे दी। अब हम चाहेंगे डॉक्टर संजय देव सर भी थोड़ा सा जन्मदिन की शुभकामनाएं दें और साथ में भीम थापा सर को भी बताएं उनके विषय में थोड़ा सा। हम आपको सर आग्रह करना चाहते हैं, आइए सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं शारदा एंटरप्राइज का जो ऑनर है हमारा उदय भानु सर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले सर एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसका ऊपर से भी सर को बहुत बहुत इसलिए थैंक्स कि आज 65 एपिसोड हम लोग का विदिशा एंटरप्राइज का हो रहा है। और आज इतना एक अच्छा मतलब दिन है कि हमारा डॉक्टर एसपी वर्मा सर का भी आज बर्थडे है, तो सर को भी मेरा बहुत बहुत नमन। आज एसपी वर्मा जी का बर्थडे को बहुत बहुत विश मेरा तरफ से। और आप लोग का कोर कमेटी का जितना मेंबर है मैं सबको मेरा तरफ से मैं सबको नमन करता हूं, क्योंकि उनका सहयोग से ही आज ये पाठशाला जो चल रहा है। क्योंकि सर एक बात हमेशा कहता है, हम लोग का उदय भानु सर हमेशा एक बात कहता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, दोनों हाथ जब एक जगह में आता है तब जाके ताली बनता है। तो इसलिए अकेला एक का काम नहीं है, सबको मिलके हम लोग का जो इस पाठशाला चल रहा है यहाँ से हम लोग को अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से इस कोर कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। और आज जितना यहाँ पर कंटिन्यू हमारा इस विदिशा एंटरप्राइज का जो इस सेशन में कंटिन्यू जो लगातार सब मिलकर सहयोग कर रहा है, मैं उस सभी व्यूअर्स को मेरा तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग का लगातार प्रयास के वजह से आज इस सिस्टम चल रहा है। और आज हमारा जो चीफ गेस्ट है भीम थापा सर, उनके बारे में मैं जितना बोलूं उतना ही कम है। एक इतना पर्सनालिटी है, ऐसा व्यक्ति है जिसका अंदर में ईगो बोल के कोई चीज नहीं है। वो इतना ग्रेस रूट में एकदम डेप्थ में जाकर काम करने में माहिर है। साउंड आ रहा है सर। तो हमारा भीम थापा सर का पूरा नाम आप लोग शायद नहीं जानते हैं, उनका नाम है भीम बहादुर थापा। उनका पूरा नाम है भीम बहादुर थापा। हाँ, तो बहादुर लोग आप जानते हैं कितना मतलब कमिटमेंट होता है। बहादुर जितना है ना वो बहुत ही विश्वासी आदमी है। तो हमारा भीम थापा सर भी उतना ही विश्वासी और शांत स्वभाव का और मेहनती है। आज का डेट में मैं आज इस लेवल में होते हुए वो मेरा लाइफलाइन है, फिर भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उनका लगातार उनका जो डेडिकेशन, उनका हार्ड वर्क, मैं तो उनका फिदा हूँ। कभी भी उनका शरीर में आलसी बोल के कुछ नहीं है, इतना मेहनती है। और जिसके लिए आज उसका लेवल जो है रॉयल डायमंड जैसा लेवल में है। और वो 1 by 1 प्रोग्राम करने से भी वो कभी भी थकता नहीं है, इतना बहुत ही मेहनती है। तो इसलिए और उनको बहुत ही अनुभवी है, क्योंकि एकदम ग्रेस रूट में जाके काम करता है। तो आज का डेट में भीम थापा जी का जो लेवल है उस लेवल को भी मैं सम्मान करता हूँ। और लगातार वो टीम में बड़ा अचीवर निकल रहा है आज का डेट में। तो आज हम लोग का उनको सुनेंगे, उनका बात जो हम लोग के साथ शेयर करेगा। मैं भी देखिए डायरी पेन लेके बैठा हूँ, तो मैं उनका बात अभी भी बहुत सारा बातें जो मैं नोट डाउन करता हूँ। और आप लोग भी बहुत ध्यान से उनका बात मन में उतार लीजिए। और हमारा जो इस सिस्टम है इसमें आप लोग काम कीजिए, 100% आप लोग सफल होंगे। तो इसी बात को बोलते हुए मैं मेरा बात को विराम देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बुलाने का उद्देश्य ये था कि आप भीम थापा सर को बहुत अच्छे से समझते,
क्योंकि भीम थापा सर को आप समझते हैं तो उनके विषय में कुछ आज नया बताएंगे, तो आपने बहुत अच्छा बता दिया सर, भीम बहादुर थापा सर। आज आपने एक नया नाम हमें दे दिया आप सबके बीच में। तो हम बहादुर तो उन्हें पहले से समझते थे, लेकिन जानते तो थे, लेकिन मानना आज आपने सिखाया सर। तो कहीं ना कहीं जानने के साथ मानना बहुत जरूरी है। अब हम देर नहीं करेंगे, आज हमारे बीच में भीम थापा सर को भी बुलाने से पहले आज हमारे बीच में बर्थडे बॉय, जो एक कहा जाता है बर्थडे बॉय के रूप में, तो हम डॉक्टर एसपी वर्मा सर को बुलाएंगे। उनका जन्मदिन भी है, उनका अभिवादन भी करेंगे, पूरी कोर्ट कमेटी की तरफ से उनको अभिवादन करते हैं। साथ में वो भीम थापा सर के लिए 2 शब्द कहें। और सर वेलकम, वेलकम सर, आप आए और आपका स्वागत है सर, डॉक्टर एसपी वर्मा। ग्रेट टॉस एवरीवन, आज आपका स्वागत है शारदा एंटरप्राइज स्टूडियो में और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जितने लोगों ने मुझे बधाई दी, सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बस आप लोगों का प्यार, साथ और आशीर्वाद हमें मिलता रहे, मैं यही आपसे मतलब विनती करूंगा। कह सकते हैं कि ये हम सब एक परिवार हैं और एक परिवार जब एकजुट होता है तो कह सकते हैं कि एक मुट्ठी की जो ताकत होती है वो उसको कोई नहीं अलग कर सकता है। तो हमें पहले एक परिवार की तरह मिलजुल कर काम करना है। जैसे बताते हैं सर, एक मैं पहले और धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले कि आज हमारे जो संस्था के संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मण गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर, और विशेष धन्यवाद दूंगा मिस्टर जयराम गुप्ता जी का, जिनके माध्यम से आज एसपी वर्मा आप सबके बीच में अगर बोल भी पा रहा है या सामने बैठा भी है, ये सब कुछ सर की देन है। और पर्दे के पीछे काम करने वाले मिस्टर जयेश राठौर जी का, जो मेरे अपलाइन भी हैं, और सर का भी काफी मार्गदर्शन रहता है इस सब चीजों में और मुझे हमेशा सर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी बीच में हम सभी जितने भी हमारी कोर कमेटी है, मेरी पूरी लाइफ लाइन, मेरे ग्रो लाइन, मेरे शारदा एंटरप्राइजेस से जितने भी हमारे सभी जितने व्यूवर्स हैं, सभी की तरफ से आज के हमारे चीफ गेस्ट नरेंद्र पर्सन हमारे मिस्टर भीम बहादुर थापा सर जी का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर आज के डेट में अभी तक हम सुन रहे थे, काफी दिनों से सर का जो है बहुत योगदान रहता है इस मीटिंग को भी संचालन करने में, और बहुत अच्छी अच्छी बातें सर के सामने आई हैं। जिस तरीके से लोग बोलते हैं सर, मौका जो होता है ना वो एक बार आपको दरवाजा खटखटाता है। लोग अगर मौके को पहचान लेते हैं तो वो उसमें शामिल हो जाते हैं, जो नहीं पहचानते बाद में अगर उनको पता चलता है कि ये वो मौका था तो वो फिर उससे पीछे भागते हैं, फिर वो मौका जो है, वो अवसर जो है वो आपको पकड़ में नहीं आता है। तो आपको उस मौके की तलाश करना है, वो मौका आज आपको मिलेगा। किस तरीके से आज हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ में है, कंपनी का बहुत बड़ा आज कह सकते हैं कि कंपनी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आज हम जिस तरीके से बात करते हैं कि कंपनी का तो योगदान है, हमारे सारे लीडरों का भी जो इतना बड़ा योगदान है, और जिस तरीके से मैं हर बार बात कर रहा हूँ कि यह मंथ जो है बहुत ही एक ऐतिहासिक मंथ होने जा रहा है। इस बार पिनों की बौछार होने वाली है, जिस बहुत शानदार आपको ऑफर के माध्यम से आज हम देखेंगे। भीम थापा जी के वाणी से हम सुनेंगे कि आज हम यहाँ पे बहुत कम समय में बहुत बड़ी इनकम कैसे ले सकते हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल अगर हम समझे कि अगर हमको 1 तोला सोना भी अगर निकालने के लिए अगर देखा जाए तो कई टन जो है मिट्टी को हटाना पड़ता है, लेकिन जब खुदाई जब करते हैं लोग तो मिट्टी पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोना की तरफ ध्यान देते हैं, इसलिए उनको जरा सा वो नहीं फर्क पड़ता है और वो उससे कह सकते हैं कि सोने गोल्ड को उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो 100% है कि आपको भी उसी तरीके से आपके अंदर झांकना है कि मेरे अंदर कौन सी क्या कमी हो रही है, आपके अपने अंदर की जो अच्छाई को ढूंढना है। जिस तरह के सर ने एक वीडियो अभी आपको दिखाया कि उज्जवल पाटनी जी का, कि वाकई में अगर हम देखा जाए तो हमारे अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको हम सोच करके, देख करके, सुन करके खुश रह सकते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान होता है वो कहीं ना कहीं हम ज्यादातर उन चीजों पे जाता है जो हमारे पास नहीं होता है। एक चीज और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ अपने आप को इतना बेहतर बना लो, इतना बेहतर बना लो कि दूसरों की आलोचना करने का आपके पास टाइम ही ना मिले, हमारे पास कोई वक्त ही ना हो। इतने अच्छे बने कि आपको गुस्सा आए ही ना, और इतने कह सकते हैं अपने आप बिजी हो जाओ कि आपको इतने बड़े बन जाओ कि आपको जो चिंता है वो आपको छू ना सके। तो इस तरीके से सर आपको इस प्लेटफॉर्म के ही माध्यम से कह सकते हैं कि जो हमें एक परिवार का जो आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े भाई के रूप में हमारे मिस्टर जयराम गुप्ता जी का, कंपनी के टॉप 10 अचीवर्स हैं, विशेषज्ञ कहलाए जाते हैं ऑर्गेनिटी के। आज उनके एक एक शब्दों में जो कह सकते हैं आज मुझे बहुत ज्यादा, आज मैं सर को कह सकते हैं कि फील कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में भी सर कहीं ना कहीं उनका स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं है, और मैं चाहूंगा कि मैं दिल से दुआ करूंगा सर जल्दी से स्वस्थ हों और हमारे बीच में जल्द से जल्द
मैं उनको देखना चाहूंगा और आज के जन्मदिन में तो मैं उनका चरण छू करके इस स्टूडियो में उनका आशीर्वाद भी चाहूंगा। तो सर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहे और साथ मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, मेरे पूरे कोर कमेटी टीम का सहयोग मिलता रहे, मेरे पूरी लाइफ लाइन का साथ और आशीर्वाद और प्यार की वजह से आज हम सब बहुत बड़ा करेंगे, मिलकर करेंगे, बड़ा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रहा बात सर की, सर भले ही स्वास्थ्य गड़बड़ है लेकिन वो बराबर पूरी मीटिंग में है और उन्होंने विशेष तौर पर आपको बोला है उनकी तरफ से जन्मदिन की शुभकामना। बाकी 2 शब्द तो वो आखिरी में जाते जाते सिस्टम में कहेंगे ही कि हमारी पूरी कोर कमेटी की तरफ से, सबकी तरफ से हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। साथ में अब हम आपके बीच में जिन लीडर को लेके आ रहे हैं, अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, जिनको हम सुनने के लिए बैठे हैं, मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि भीम बहादुर थापा सर हैं। बस हम उनको बुलाएंगे और उनको बुलाने से पहले जो हमारा एक सिस्टम होता है ना कि सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल वीडियो चलाएं। मोटिवेशनल वीडियो चलाने से मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उनके बीच में मतलब कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं कि हम कुछ कहना चाहिए कि पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है और कल हमारी क्या स्थिति रहेगी। तो ये बदलाव है, क्योंकि बदलाव करना बहुत जरूरी है और ये बदलाव सिद्ध किया है हमारे भीम थापा सर ने। क्योंकि पिछली मीटिंग में आए थे, उन्होंने अपना एक सक्सेस स्टोरी सुनाई थी और उन्होंने बताया था कि हम किस तरीके से हमारा जीवन यापन कर रहे थे और आज हमें अल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड की तरफ से ये बड़ा मौका मिला, बड़ा सिस्टम मिला और इस मौके की वजह से हम कुछ ना कुछ कर पाए। तो हम आपके बीच में अब ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम उनको, हमारे उन ग्रेट लीडर, हमारे सबके चहेते जो हमारे सर हैं, हम उनको लेकर आएंगे और उनका एक सिस्टम में, तो सर अपने बीच में मतलब जो उनका एक माहौल रहा है, इस परिस्थिति को भी चीरते हुए इतने बड़े लक्ष्य पे, रॉयल डायमंड पेन एक छोटी पेन नहीं होती है, रॉयल डायमंड पेन इतनी बड़ी पेन होती है कि कंपनी से पूरी तरीके से मान मर्यादा के साथ एक सिस्टम बनता है कंपनी से, और उस सिस्टम को जीत चुके हैं सर और जीतने के साथ आप सबके दिल पर राज करते हैं। तो हम देर नहीं करेंगे, भीम थापा सर आइए, वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो। तो हमारे मुख्य अतिथि माननीय भीम थापा सर। नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही आज सबसे बड़ी खुशी की बात है, हमारे छोटे भाई डॉक्टर एसपी वर्मा जी का जन्मदिन है। ढेर सारा बधाई पूरे नॉर्थ ईस्ट के तरफ से, सिक्किम, आसाम और बंगाल के तरफ से उनको बहुत बहुत जन्मदिन का बधाई दे रहे हैं हम लोग। और सर सबसे बड़ी बात है, आज मैं खुशनसीब हूँ जो सर का बर्थडे के समय मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया, मैं उनके बर्थडे सेलिब्रेट कर सक रहा हूँ यहाँ से। और साथ में अगर वहां रहते और माहौल रहता तो बड़ा केक काट के हम लोग बड़ा सेलिब्रेशन, डांस, मस्ती हम लोग सब करते हैं। तो जो भी हो, आज हम लोग सभी, अगर हमारे गुरु महागुरु सभी साथ में है, महागुरु सर का शरीर का थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने के कारण वो बैकग्राउंड से, लेकिन है उनका आशीर्वाद हम लोग को साथ में है। और मेरे चहेते लीडर, मेरे अपलाइन, मेरे हमसफर, हमारे दोस्त जो भी बोले, हम लोग साथ हम लोग बहुत तकलीफ किए हैं, साथ हमने 2-3 बार हम लोग एक्सीडेंट भी किए हैं बाइक से प्रोग्राम करते हुए, शर्ट वगैरह पेंट वगैरह फट गया फिर भी हम लोग प्रोग्राम किए। ऐसा जगह था पॉकेट में पैसा है लेकिन खाने का नहीं है, एक रोटी आधा करके, एक प्लेट घुगनी लेकर हाफ करके हम लोग खा के प्रोग्राम किए हैं और बहुत तकलीफ करते हुए हम लोग इस जगह में आए। तो हमारे सर ने हमें साथ देने की वजह से, उनके वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं रॉयल डायमंड पिन में हूँ। तो मैं कोटि प्रणाम करता हूँ मेरे अपलाइन डॉक्टर संजय देव महाशय को, क्योंकि उनके अगर वो नहीं रहते, अगर वो साथ नहीं देते तो शायद मैं यहाँ नहीं रहता, एक गुमनाम का जिंदगी जीता। तो थैंक यू, हम हमारे सीनियर को लाख बधाई दें, फिर भी कम रहेगा। तो सर हम चाहते हैं आपका आशीर्वाद सबसे बना रहे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे कंपनी के CMD सर
डॉक्टर अश्विनी कुमार सर जी, जिन्होंने इतने सुंदर प्लेटफॉर्म तैयारी किए हैं और इतने सुंदर इतना प्रोडक्ट तैयारी किए हैं, जो आज हम स्वस्थ रह के हम एक माने स्वस्थ फैमिली के जो हम लोग स्वस्थ फैमिली के लिए जो आशा करते हैं, जो हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहे और हम सबको स्वस्थ रख सके, तो ये हम एक माने तैयारी के साथ हम लोगों को माने चैलेंज करके बोल सकते हैं, जब आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए आप स्वस्थ रहेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट निकालने के लिए हमारे डॉक्टर अश्विनी कुमार सर जी को हम नमन करते हैं। और साथ ही जो हमारे शरीर स्वस्थ, हम हेल्थ का स्वस्थ नहीं रह सकते अगर हमारे पास विटामिन हो। तो विटामिन एम के लिए हमारे सर अभिषेक सर दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे अल्टोस एकेडमी के हमारे रजत सर, सुमित विश्वकर्मा सर, घनश्याम साहू सर, बहुत सारे लीडर जो है उन्होंने दिन रात प्रयास कर किस तरह इनको इनकम बढ़ाया जाए, हमारे परिवार को इनकम दिया जाए, वो सोचते हैं। उन सभी को हम नमन करते हैं। हमारे एमडी सर को नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और साथ हमारे महागुरु जो हमारे जयराम सर हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाए हैं, कैसे हम बड़ा आदमी बन सकते हैं, कैसे हम लाखों का सपना देख सकते हैं। क्योंकि वो बोलते थे, भीम जी मेरे घर पर आए थे तो बोलते थे, भीम जी मैंने कभी एक साथ 10,000 रुपया नहीं गिना, आज मैं करोड़पति हूँ। तो सर ने यही बोला और मैं इससे मोटिवेशन होकर मैं दिन रात मेहनत करता रहा और मैं भी आज लाखों का इनकम कर रहा हूँ। जो जीरो से मैं भी हीरो बना हूँ। एक समय मैं आज से 6 साल आगे मैं साइकिल में चला करता था और साइकिल से का सफर से आस्ते आस्ते मैं 2 व्हीलर में और 4 व्हीलर में जा रहा हूं। क्योंकि मैं 4 व्हीलर बहुत पहले ले सकता था, लेकिन मेरा एक उद्देश्य था जो मैं पहले घर बनाऊं। क्योंकि पहले मैंने इसके आगे के एपिसोड में भी मैंने बोला था, मेरे रेलवे स्टेशन के नजदीक घर होने के कारण मुझे कंपनी से फोन करता था, जो सर आ रहे हैं, सीनियर आ रहे हैं, आप उनको रिसीव कीजिए। कभी उनका ट्रेन लेट होता था, 2 बजे 3 बजे रात को आता था, तो होटल बंद होने के कारण मुझे घर में लाना उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होता, क्योंकि घर उस तरह का नहीं था मुझे। तो सीनियर को लेकर मैं उन्हें सम्मान नहीं दे सकूं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे सबसे पहले मैंने टेंशन था जब मैं कब घर बनाऊं। तो सबसे पहले मैंने घर बनाया 15-20 लाख रुपया खर्चा करके। अब मैं ये सपना तो मेरा पूरा हो गया और दूसरा सपना है जो 4 व्हीलर का, वो भी हो सकता है नेक्स्ट मंथ या सितंबर या अक्टूबर को मैं ले लूंगा। मैं पूरा तैयारी में चल रहा हूँ इसके लिए। तो सब सर लोग का आशीर्वाद मैं संभव कर सकता हूँ। जो मेरा जो जर्नी मैंने मैं एकदम छोटा हिसाब से बोला, मैं छोटे से ही बहुत जिद्दी था। मैं छोटे से ही बहुत जिद्दी था और ड्रीमर था। देखता था मैं दिन रात, बड़े आदमी कैसे हो सकते हैं, बड़े आदमी कैसे रह सकते हैं, कैसे चलते हैं, ये मुझे मैं पूरा ड्रीम में था मेरा। तो मुझे भी उसी तरह बनना था और मैं इसके लिए जिद्दी भी था। मैं करूंगा तो करूंगा ही। तो जिस कारण से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ, इस सफर तक पहुंचा हूँ, ये जिद्दी की वजह से ही है। मुझे बहुत तकलीफ आई, मुझे बहुत कठिनाई हुई, घर से भी प्रॉब्लम हुआ। ऐसा हुआ कि मैं 2 साल यहाँ बड़ा मैंने फेस्टिवल होता है दुर्गा पूजा का, उस पूजे में मैंने घर के परिवार का एक सूता तक नहीं दिया। क्योंकि मैं उस समय बहुत नए नए कपड़े, नए नए खान पीन, घूमना फिरना होता है। लेकिन उस समय मेरा करियर का शुरुआत था, मुझे मेहनत करना था, मुझे इन्वेस्ट करना था, इसलिए मैंने 2 साल कुछ नहीं दिया। दिन रात एक घोड़ा का पट्टी लगाया हुआ जैसे लगाते हैं उस तरह मैंने भी लगाया था और कान को मैंने बंद कर लिया था और गोल को मैंने सेटिंग कर दिया था। मुझे 2 साल बाद इनकम मेरा कम से कम 50,000 1 लाख होना चाहिए। तो इस तरह मैंने जर्नी को मैंने स्टार्ट किया और मैंने काफी लगातार मेहनत किया। सीनियर का बात मैंने सुना, कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन को उसको मैंने फॉलो करते हुए आया, तभी मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं। और आगे भी मुझे बड़ा सपना है जो मैं कब 2022 में कम से कम मेरा इनकम 5 लाख हो, ये मैं टारगेट कर रहा हूं और मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसके लिए गोल सेटिंग कर रहा हूं। जो मैं किस तरह करूं, दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूं, मीटिंग कर रहा हूं, छोटा छोटा होम मीटिंग, 1-to-1 का मैं प्रोग्राम सभी मैं करता हूं। बड़ा मीटिंग भी कर रहा हूं, छोटा मीटिंग भी कर रहा हूं, क्योंकि खाली बड़ा मीटिंग करने से नहीं होगा, छोटा मीटिंग भी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग बहुत सारा, आज मैं कुछ ऐसा सिस्टम में बोलूंगा और मैं ये बताना चाहता हूं नहीं होने का कारण। आज 64वां 65वां एपिसोड में आप खाली सुन रहे हैं, आप ऐसा करने से ये होगा ये होगा ये होगा, लाखों का इनकम करोड़ों का इनकम, ये तो आप सुन रहे हैं। नहीं होने का कारण क्या हो सकता है, ये चीज आपको बहुत जानकारी लेना है। नहीं होने का कारण, पहले तो कॉन्फिडेंस टू द कंपनी। पहले तो आपको कॉन्फिडेंस टू द कंपनी, कंपनी के ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। जब हम प्लान दिखाते हैं एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को, हम प्लान दिखाते हैं, कंपनी का प्रोफाइल बोल रहे हैं, तो हम कंपनी का प्रोफाइल बोलते हुए वो तो सुन रहा है, सुनने के बाद हम वो रेडी हो गया, वो ज्वाइनिंग भी डाल दिया और आप निकल के चले गए, वो मार्केट में ट्राई करने चले जाता है। मार्केट में जब ट्राई करते हैं, हमारा कंपनी इतना बड़ा कंपनी है, ऐसा कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप जुड़िए, आप लीजिए। बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारे दूसरे कंपनी के लोग हैं और बहुत सारा हमारे अल्टोस के ही है, बहुत पहले जुड़े हुए थे, आज से 6 साल 7 साल 8 साल आगे जुड़े हुए थे, लेकिन वो आज का जो अल्टोस उनको मालूम नहीं है, वो पहले वाला ही सोचते हैं। तो वो क्या हो गया, अल्टोस का भूत। ऐसा अगर भूत उनको पकड़ लिया, वो उनको समझाने गया, वो बोलता है मैं तो बहुत पहले अल्टोस था, मुझे भी ऐसे बहुत कुछ सीनियर लोग ने बोला था, ये है वो है, कंपनी बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ नहीं मिला, मैं तो खाली हाथ लौट गया। मैं 1 साल काम किया, 6 महीना काम किया, 2 साल काम किया, लेकिन मुझे नहीं हुआ। यहाँ ये सब बकवास है, नहीं होता है। तो आपको अल्टोस का भूत मिला, भूत भूत का संख्या बढ़ाएगा। अगर ऐसा होता तो हम लोग तो आज उसी समय उसी दौड़ के हैं, तो हम लोग का कैसे इनकम हुआ, हम लोग को किस तरह आज मान सम्मान रोजगार मिल रहा है, क्योंकि वो भूत बन चुका है, वो भूत भूत का संख्या बढ़ाता है। तो उस जगह आपको सावधान रहना चाहिए। 2-4 विजिट, 2-4 उनका प्रोग्राम इमीडिएट सीनियर को करना चाहिए, इमीडिएट सीनियर साथ में रहे और 2-4 प्रोग्राम कर दे, उसका 2 ज्वाइनिंग निकाल दे और उनका कुछ इनकम लेवल बना दे। तो देखिएगा वो अगर अकेला, इसके बाद वो अकेला भी जाए, कोई भी भूत है उनको भूत नहीं बना सकेगा, क्योंकि वो ओझा बन गया है, वो भूत झाड़ने का उनका ज्ञान उनके अंदर में आ चुका होता है। तो कंपनी के कॉन्फिडेंस को उनको बरकरार रखना है। जो हमारा कंपनी आज 41 साल से मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्सपीरियंस है उनका पास, 21 साल से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर उनका एक्सपीरियंस है। और कंपनी ऐसा तो नहीं है हम एक पेज में फैक्ट्री डालेगा, ऑलरेडी फैक्ट्री डाल चुका है और इतने साल से कर रहे हैं, तो हमें क्या किस चीज का प्रॉब्लम है। हमारा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो सर लोग का है, हमारे अभिषेक सर का है, डॉक्टर अश्विनी कुमार सर का है, उनका इन्वेस्टमेंट है, हमारा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हमारा टेंशन किस बात का है। तो हमको बिंदास होकर काम करना चाहिए। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग क्या होता है, कॉन्फिडेंस टू द इमीडिएट सीनियर, इमीडिएट सीनियर के ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं रखता है, तो सोचता है हमारा इमीडिएट सीनियर, हम तो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो कम पढ़ा लिखा है, वो तो हमारा से उम्र में बहुत कम है, छोटा है, वो हमें क्या सिखाएगा। ये गलती कभी मत करो दोस्तों, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि ऑलवेज सीनियर, चाहे 1 का बड़ा हो चाहे 1 घंटा का बड़ा हो, उनको जानकारी, हमारे डॉक्टर संजय सर ने बोलते हैं, जब आप सीनियर 1 दिन आगे चले आते हैं, 1 दिन आगे चले आते हैं और या 1 घंटा आगे आते हैं, उनके जो सूरज का प्रकाश उनके पास पड़ते हैं शरीर में, और उनके सूरज का प्रकाश, पानी, ये सब मिलने की वजह से उनका पास 1 घंटा का भी हो एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, ये उनका कहना है। तो राइट दोस्तों, इमीडिएट सीनियर को अगर वो दिन को रात बोले तो रात ही मानना चाहिए, क्योंकि अगर वो बोल रहा है इसके मतलब कोई ना कोई कारण है, क्योंकि वो उस रास्ता को निकल चुका है, तो इसमें हमारा कोई भला ही है। तो उनका सर को 100% इमीडिएट सीनियर का बात मान के हमको काम करना है। तो इसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, वो लेडीज है या जेंट्स है, ये कम पढ़ा लिखा है या एज कम है, ऐसा कुछ नहीं। सीनियर ऑलवेज सीनियर। तो हम लोग सीनियर को पूजनीय मानते हुए, भगवान का रूप देते हुए, हमसे गुरु का रूप देते हुए, हमसे उनसे सीखना है, बैठना है, बातचीत करना है, कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना है और न ही उनको इंसल्ट करना है।
दोस्तों हम लोग यही सीखते आए हुए हैं और आगे भी चल के हम लोग ये सीखेंगे, इसको मानेंगे, जानेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हम कॉन्फिडेंस टू द इमीडिएट सीनियर का हम सम्मान करेंगे। और कॉन्फिडेंस टू द सेल्फ, कॉन्फिडेंस टू द सेल्फ, हमारे पास भी वो क्षमता है, हम भी वो कर सकते हैं। आज रजतकर सर किए हैं, आज घनश्याम साहू किए हैं, आज सुमित विश्वकर्मा सर किए हैं, आज हमारे महागुरु किए हैं, जीरो से हीरो बने हैं। उनका एजुकेशन नहीं कम है, वो तो जुगाड़ से पास किए हैं। बार बार हम लोग को बोलते हैं, हम लोग सिखाते हैं, हम तो जुगाड़ से पास किए हैं, लेकिन आज करोड़ों में खेल रहे हैं। आज करोड़ों में खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस था। चलो मैं हेल्थ सेक्टर में नहीं काम कर सकता, मैं कॉस्मेटिक डिवीजन में काम नहीं कर सकता, होम सेक्टर में काम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लायक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, मैं उस लायक तो हूँ। चलो लुंगी पहनकर गमछा बांध के तो मैं काम कर सकता हूँ। आज वो कॉन्फिडेंस था उनके पास, बोल के ही आज जीरो से हीरो बने हैं। तो दोस्तों अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, अपने आप को कमजोर ना समझे। जैसे कि हमारे हनुमान जी, लक्ष्मण जी जब मूर्छित होकर पड़े थे तो वहां वैद्य को बुलाया गया। वैद्य को बुलाने के बाद वहां बोला गया संजीवनी बूटी लाना है, अभी इसी समय अगर संजीवनी लाते हैं तो इनको बचा पाएंगे, नहीं तो कौन जाएगा, कौन जाएगा। जामवंत ने बोला, हनुमान जी भी वहां पर थे लेकिन वो चुपचाप खड़े हुए थे। लेकिन जब जामवंत ने बोला हनुमान तुम ही ला सकते हो, तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम्हें इसको समय के अनुसार तुम ला सकते हो, तब उन्होंने बोला हाँ मैं ला सकता हूँ, यस। तो हनुमान जी उड़ के गए और पूरे पर्वत को लेके आए। अपने पास जो कॉन्फिडेंस है, अपने पास जो ताकत है, वो खुद को मालूम नहीं होता, वो सीनियर दिखाते हैं, वो जामवंत के काम सीनियर करते हैं। जो आप कर सकते हो, बोला था जो आप कर सकते हो भीम जी, ये आपके अनुकूल है, ये बिजनेस आप बोल सकते हो। आपका पास इतना लोग है, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं फुटबॉल प्लेयर था, और मुझे यहाँ पर जितने भी क्लब है, ऐसा कोई क्लब नहीं है जो मुझे नहीं पहचानता हो। तो मेरे पास मेन पावर था, इसको खाली यूटिलाइज करना था। यही चीज मुझे मेरे सीनियर ने हाथ पकड़ के सिखाया, जे आप इसको यूटिलाइज कीजिए, आप बड़े कर सकते हो। आज सीनियर को मैंने बात माना, तभी मैं कर सका। और सबसे बड़ी बात है, दो चीज पर आप ध्यान दें। एक तो आप ड्रीमर बनिए, ये सब नहीं कर सकता, ये हम भी जानते हैं। अगर जिसके अंदर में ड्रीम नहीं हो, सपना नहीं हो, वो ये काम नहीं कर सकता। सपना होना चाहिए। तो सपना दो तरीका का होता है, एक तो सो के देखता है और एक जाग के देखता है। जो सो के देखता है वो रात को सोया, वो देखा मैं करोड़पति बन गया, मैं सलमान खान से मिलने जाता हूँ, मैं शाहरुख खान से मिलने जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया, और सुबह उठा तो देखा मैं खटिया पे ही हूँ। और दूसरा जो सपना देखते हैं जाग के, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग प्लान करते हैं, सीनियर को जो बोला हुआ है, वो जो हम लोग को प्लान दिखाया हुआ है। आप पहले हम लोग को बोला था 5 साल में, हम जयराम सर ही बोला था 5 साल में 2020 में 1 लाख इनकम इजगल टू दाल भात, ये दिमाग में मेरा था। 1 लाख इनकम इजगल टू दाल भात, ये मेरे दिमाग में था, और मैंने स्टडी किया था, जरूर मुझे 1 लाख इनकम तो करना ही है 5 साल के अंदर में। और आज मैं 1 लाख इनकम की जगह में पहुंचा। उस समय हमारा साथ 30-40 प्रोडक्ट थे, कैरियर बहुत टफ था। आप लोग 1 लाख करते हैं, 20,000 एंड अबव इनकम है। उस समय हम लोग 1 लाख करने पे 7,500 रुपये मिलता था, और टीडीएस और हमारा जो कूपन काट के हमें 6,000 6,500 ऐसा मिलता था। और आप लोग आज के दिन में देखिए 20,000 एंड अबव आपका मिल रहा है। तो उस समय का अल्टोस और आज का अल्टोस आकाश पाताल का है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है, हमें अल्टोस के भूत से बचना है, और आपको ड्रीम को बचाना है। ड्रीम आप देखिए, आप 1 साल में क्या करेंगे। अभी के दिन में आप देख रहे हैं 3 महीना में डायमंड हमारे यहाँ पर ही है, जो 6 महीना के अंदर वो ब्लू डायमंड में पहुंचा, 10 दिन में एग्जीक्यूटिव रैंक पकड़ा, 4 दिन में मैनेजर रैंक हुआ, 4 दिन में चैंपियन रैंक बना है। इसी महीना हमारा पास बना हुआ है।
तो आपका ड्रीम को क्लियर करना है। आप 1 साल में क्या बनना क्या चाहते हो? आपको 1 लाख रुपए इनकम चाहिए, 2 लाख रुपए इनकम चाहिए, 50,000 इनकम चाहिए, जो भी इनकम चाहिए, आप आपके इमीडिएट सीनियर के साथ बैठो और रोड मैप तैयारी करना है। रोड मैप तैयारी करना है। तो रोड मैप अगर तैयारी करते हैं तो 1 साल में क्या करना है वो आप खाता में लिख लो और उसको सामने में रखो, और आपको डेली सुबह उठ को वही चीज देखना है जो हमको 1 साल में ये बनना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड, आपको 2 साल में आपको क्या इनकम चाहिए, कौन सा पिन आपको लेना है। तो 2 साल का आपको रोड मैप बनाना है, सीनियर का साथी बनाना है बैठ के, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला तो वही है, आपको हाथ पकड़ के चलाने वाला तो वही है। तो आपका इमीडिएट सीनियर का साथ सब समय आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो आपका 2 साल का रोड मैप आपको तैयारी करके देगा। आपको 3 साल में क्या करना है, आप 3 साल का रोड मैप तैयारी कीजिए सीनियर के साथ बैठ के। 5 साल में क्या करना है, कौन सा पिन लेना है, आपका कौन सा गाड़ी लेना है, कौन सा आपका घर होना चाहिए। अभी जैसे मैंने बोला, अभी तो ये मेरा घर, ये टेलर है, ये तो टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है सर। अगला साल से मैं पिक्चर 2022 से मैं पिक्चर को चेंज करूंगा। मैं अभी गाड़ी ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं 10 लाख का गाड़ी लेने के चक्कर में, लेकिन 2 साल बाद मेरा ये गाड़ी कम से कम 50 लाख का होगा। ये मैंने सपना देख लिया है, मैंने रोड मैप तैयारी कर लिया है, वो मैंने वो ड्रीम को जगा के रखा हूं। हर ड्रीम देखने से नहीं होगा, आपको ड्रीम देखने से नहीं होगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको ड्रीम देखकर सो जाने से नहीं होगा, ऐसा ड्रीम देखना है, ऐसा आपको सपना बनाना पड़ेगा जो कि आपको नींद ही ना आए, आपको नींद ही ना आए, ऐसा आप ड्रीम देखो। तो दोस्तों, मैंने ये ड्रीम देखा था बोल के आज मैं ये पिन में हूं। और आपको साथ में एक क्या होगा, जिद्दी होना है, करना है तो करना है, चाहे दिन रात एक हो जाए, चाहे जो भी परेशानी आए, जो भी मेहनत करना पड़े। मैंने दोस्तों, मैं जिद्दी था, मेरा अभी भी वही नियम है, सुबह उठ के, हमारे संजय सर को मालूम है, संजय सर बार बार बताते हैं, मुझे सुबह उठना है, नहाना धोना है, पूजा करना है। जब पहले के बाद, आज से 5 साल आगे के बात बोल रहा हूँ, अभी भी वही कर रहा हूँ। उस समय क्या प्रॉब्लम होता था, मैं नहाया धोया, पूजा पाठ किया, अपना ड्रेस कोड पहना और मैं प्रोग्राम के लिए निकलता था। चाय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक, क्योंकि उस समय अगर मैं बोलना चाहे चाय दो, नाश्ता दो, तो घर में तो जानते ही है होम मिनिस्टर का क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ड्रेस कोड में तो निकलता हूँ, हीरो बन के निकलता हूँ, साहेब बनकर निकलता हूँ, लेकिन इनकम घर पे दे नहीं पाता हूँ, जो बोलता है वो दे नहीं पाता था। तो उस समय क्या होता, वो प्रॉब्लम होता था। उन लोगों को तो समझ नहीं था ये करियर क्या चीज है, ये समझ तो मुझे था, प्लान तो मुझे सीनियर दिखाया था। तो मैंने, चलो भाई सुबह सुबह पंगा नहीं ले रहे घर वाले से, तो हमें मैडम को चुपचाप मैं नहाया धोया और मैं जो मिला, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो मुझे तो मालूम है जाने से तो हमको फील्ड में चाय तो मिलेगा ही, कहीं प्लान दिखाने बैठाया चाय बिस्कुट तो मिलना ही है, तो मेरा हो गया जुगाड़। ऐसे करके मैंने काम किया। मैं सुबह निकलता था और रात को ढुका था, कभी खाना हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, चाय बिस्कुट में सारा दिन कटाया। लेकिन मैं सोचा था, मेरे सीनियर ने बोला था, जिंदगी भर तकलीफ करने से अच्छा 2 साल आप तकलीफ करो, एक टाइम नहीं खाओ, 12 घंटे के जगह 14 घंटा 16 घंटा आप खटो, आप अगर 2 साल बाद आपका करियर बन जाता है तो जिंदगी भर आप आराम से रहोगे। तो दोस्तों, मैंने सीनियर के बात को माना था और मैंने उसी तरह लगातार 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 मैंने मेहनत किया, लगातार मैंने मेहनत किया और मैंने लगातार प्लान दिखाया, नया लोगों को किया, नया लगातार मैंने नए नए स्टेशन को पकड़ा। मैंने मैनेजर रैंक में था, 1500 रुपये इनकम था और मैंने 2000 का घर भाड़ा लेकर, एक रूम लेकर, टेबल चेयर लगाकर मैंने एक ऑफिस बनाया था मेरे घर से 25 किलोमीटर दूरी में, जिस जगह से मुझे पूरे पहाड़ के लोगों का वहां पर आगमन होता था। तो वहां से मैंने पहाड़ के लोगों को, दार्जिलिंग सिक्किम के लोगों को मैंने पकड़ सका और वहीं से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। एक लेग मैंने पहाड़ में सिक्किम में लगाया, दार्जिलिंग में लगाया और एक लेग को मैंने आसाम में लगाया। और मेरे घर से आसाम
लगभग 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर है। तो दोस्तों मैंने 1500 रुपया इनकम करके मैंने महीना में 10,000 रुपये मैंने खर्चा किया, क्योंकि मैंने सोचा मुझे ये बिजनेस करना है तो मुझे इन्वेस्ट करना है, पहले मुझे देना पड़ेगा तभी मुझे मिलेगा, मैं जितना दूंगा उससे दुगना मुझे मिलेगा। ये चीज मैंने सीखा था, तो मैंने दिया, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मैं उस समय आसाम में जाता था, मैं होटल में बैठता था, और यहाँ से मैंने कार्टून में प्रोडक्ट ले कहीं तो प्रोडक्ट मिलता नहीं था, सिलीगुड़ी में एक ही जगह था हम लोग का, यहाँ से मिलता, तो प्रोडक्ट लेके जाता था और होटल में बैठकर दिखाता था, क्योंकि मुझे लाखों का इनकम करना है, मुझे करोड़पति बनना है, तो मुझे उस तरह तो होना चाहिए। मैं उस समय मेरे सीनियर ने ऐसे बोला था, ये अभी दोस्तों आप हिसाब किताब मत करो, लॉस और लाभ का आपका हिसाब मत करो, अभी आपका हिसाब मिलेगा नहीं, ये हिसाब आपका अभी सोचिए, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप हिसाब जब मिलाना है तो आप 5 साल बाद मिलाओ, तो आपका हिसाब मिलेगा। तो मैंने उनको बात को विश्वास किया, माना, और मैंने अपने काम को किया। मैं होटल में बैठता था, सबको बुलाता था, चाय पिलाता था, प्रोडक्ट दिखाता था, प्लान दिखाता था, करते करते वहां से मैंने प्रोग्राम किया, करते करते वहां पर भी बहुत सारा टीम तैयारी हुआ, बहुत अच्छा बिजनेस आया, फिर टूटा, बहुत सारा कंपनी आया, पर लालच दिया, उनको करोड़पति का सपना दिखाया, 1 साल में आप ये हो जाएगा, आपको अल्टोस में बहुत स्लो बिजनेस है, इनकम कम आता है, आप यहाँ बढ़ जाओ। लेकिन वो वहां पर गए, यहाँ से निकल के गए, वहां पर काम किए, वहां पर कुछ इनकम किए, और उससे ज्यादा तो उनको डूबा के जुड़ा काम कर रहे हैं। जिद्दी होना चाहिए, मैं करूंगा मैं, मुझे करियर एनी हाउ चाहिए, मुझे डायमंड बनना है, किसी भी तरह बनना है, मुझे रॉयल डायमंड बनना है, किसी भी तरह बनना है, मुझे क्राउन बनना है, किसी भी तरह बनना है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी प्रॉब्लम आ जाए उसको मैं फेस करने के लिए रेडी हूं। तो आप अगर फेस करने के लिए तैयारी है, आप अगर इस कठिनाई से लड़ने के लिए अगर तैयारी है, तो आपका स्वयं बर्मा भी आ जाए तो आपका करियर को नहीं रोक सकता। दोस्तों आप जिद्दी हो जाओ, आप जिद्दी हो जाओ, तो आपका करियर आपको 100% आपको सक्सेस मिलेगा। गोल बनाना है, गोल बनाना है, आपको गोल सेटिंग करना है। आप सुबह उठकर आप क्या करोगे, इसका गोल तैयारी करो। जब मैंने सुबह उठ के मुझे तैयारी होता है, मुझे क्या क्या करना है, मैं वो चीज करता हूं। मुझे सुबह उठकर क्या क्या करना है वो चीज मैं करता हूं। मुझे कहाँ जाना है, कहाँ होम सिटिंग करना है, कहाँ पर सेंटर विजिट करना है, क्या करना है, मैं वो सेट कर लेता हूँ, और सुबह नहा धोआ के पूजा पाठ करके मैं निकल जाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो मैं ये काम करने के वजह से मुझे कोई सबका रिलेशन हो जाता है। सर को मैंने 10 तरह का ही बोल देता हूँ, इस महीने ये बिजनेस होगा मेरा टीम से, क्योंकि मुझे पता हो जाता है, क्योंकि मैं नीचे ग्राउंड लेवल से जुड़ा रहता हूँ, ग्राउंड लेवल से मैं जुड़ा रहता हूँ, तो उनका क्या होगा नहीं होगा मुझे पहले से मालूम हो जाता है। मुझे कोई मैंने ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा वैसा, मैं सीनियर खुश होकर बैठा होता है, लास्ट में कुछ नहीं, इक्वल टू 0। मुझे पता है उनको वो क्या कर सकता है, उनके पास क्या क्षमता है, क्योंकि मैं उनका साथ काम करता हूँ, कभी ना नहीं करता हूँ। चाहे मुझे छोटा प्रोग्राम हो, किसी को एक प्लान दिखाना हो, चाहे एक पेशेंट विजिट करना हो, मैं सब करता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका टीम का साइज मालूम होता है, आपका टीम का बिजनेस क्या हो सकता है ये आपको मतलब। हम जितना भी ऊपर रैंक हो, हमें नीचे लेवल से जुड़ा रहना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ये। हम कभी क्या होता है बड़े लेवल में चले जाते हैं, नीचे लोगों को हम भूल जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए, हमें नीचे लोगों से जुड़ा रहना चाहिए। तो आपका टीम में क्या होगा नहीं होगा, और बहुत सारा आपको प्यार मिलेगा। कभी कोई बिजनेस कम हो जाए, आप फोन करके बोल सकते हो, आप इतना बिजनेस करो, आप इतना बिजनेस करो, इतना बिजनेस मेरा ये हो रहा है, आप लोग ये करते हो तो मेरा ये लेवल हो जा रहा है, और छोटा सा बिजनेस आपका थोड़ा सा बीबी कम है, तो आपको हंसते हंसते आपको बीबी दे देगा, क्योंकि नीचे जुड़ा रहने से ये प्रॉफिट होता है। दूसरा आपका क्या होता है, आप प्लानिंग करना है, प्लानर मास्टर है,
आपको प्लानर मास्टर बनना पड़ेगा। और आप लोग का टीम में हमारे डॉक्टर एसपी वर्मा सर बहुत प्लानर है, जेएस राठौर सर प्लानर है। इनके हाथ आप नहीं छोड़ेंगे, आप इनके हाथ को पकड़ के रहें। जैसे मैंने डॉक्टर संजय दे का हाथ पकड़ के रखा, मैंने जूनियर का हाथ को, मेरे लाइफलाइन के हाथ को पकड़ के रखा है, क्योंकि मुझे ऊपर जाना, उसको उनको लेते हुए आना है। मेरे गद्दी में उनको बैठाना है, मैं संजय सर के गद्दी में बैठना चाहता हूं, संजय सर उनके सीनियर के गद्दी में बैठना चाहता है। तो हम ये चीज को मानते हैं। तो प्लानिंग करना है, कैसे करें, हम लोग मंथन करते हैं कैसे करना है। इस महीने का बिजनेस, प्रत्येक महीना एक ही तरह का बिजनेस नहीं होता है। जुलाई में एक सीजन था, वो उस बारिश के सीजन में ज्यादा बारिश हो रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय का बिजनेस वो दूसरा तरीका का होगा। अगस्त माह का बिजनेस उससे बेहतर होगा, और सितंबर का तो और बेहतर होगा। तो प्लानिंग को चेंज करना है, एक ही प्लानिंग से हमको काम नहीं करना है, प्लानिंग को चेंज करके काम करना है। तो दोस्तों ये हमको कुछ बात को ध्यान रखना है, जो गोल सेट करना है, डे का गोल सेट करना है, ड्रीमर बनना है, ड्रीम हमको देखना है, इससे हमारा कौन सा लक्ष्य में पहुंचे, कौन सा क्या कर सके, ये ड्रीम को देखना है। हमें बड़ा अच्छा घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, हैंडसम बैंक बैलेंस चाहिए, पूरी दुनिया में पहचान हो, एक ब्रांड बन सकूं। आज अल्टोस का सीनियर नॉर्थ ईस्ट में बोलने से डॉक्टर संजय दे, भीम थापा, गोपाल वर्मा, ये हम लोग 3 जन को मानता है। तो हम लोग इसे ब्रांड बने हुए हैं, अल्टोस के ब्रांड बने हुए हैं। कहीं भी जाते हैं, अरे आप तो अल्टोस में है ना, जी सर, ये आपको देखे हैं, फेसबुक में देखे हैं, व्हाट्सएप में देखते हैं, आपको तो अच्छा इनकम हो रहा है, यस सर। तो आपको ब्रांड बनना है। लेकिन 6 साल आगे हम लोग गुमनाम की जिंदगी जी रहे थे, हमें कोई नहीं पहचानता था। आज पूरे भारतवर्ष में हमें पहचानता है। अगर पॉकेट में पैसा ना हो, पॉकेट में पैसा भी ना हो, एटीएम भी ना हो, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट घूम के आ सकते हैं, क्योंकि हमारे वहां पर अल्टोस के परिवार है, खाने रहने का कोई तकलीफ नहीं है। कभी वो बोलेंगे हमारे घर में बने हैं, चलिए, कोई बोलेगा आज हमारे घर में रह जाइए, क्योंकि उनको सीनियर को रखने से तो उनको फायदा है, क्योंकि 2-4 लोगों को बैठा सकता है, मोटिवेशन हम लोग कर सकते हैं। आज हम यूपी चले जाते हैं, हम जयराम सर के यहाँ चले जाएं या अवधेश मुड़िया सर के यहाँ चले जाएं, रहने खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एमपी चले जाएं, अगर हम सुगंधी दीदी के यहाँ चले जाएं, अनिल जीजा जी को बोले जे सर हम आ गए हैं, तो हमको थोड़ी भगाएंगे, हमको आदर करके रखेंगे, बोलेंगे चलो बैठो, कितना दिन बैठना है बैठो, आप यहाँ बैठो, खाओ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा 2-4 तो मीटिंग करवा देना, जिया जी फिर चालाक है, वो भी बोलेंगे जब मीटिंग करवा देना है। तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इतना रिलेशन तैयारी किए हैं। आपको और एक बात बता रहे हैं, जो कि आपको देखिए, आपका प्लानिंग तो है ही है, साथ में आपको कभी भी अपने अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव सोच नहीं आना चाहिए, उसको घर बनाने देना ही नहीं है। नेगेटिव से, जो नेगेटिव बोलता है उससे आप दूर रहो, ना नेगेटिव आप सुनो, ना नेगेटिव लोगों के बीच में आप रहो, ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप जब भी आपके मन में नेगेटिव आए, जब आपके अंदर में नेगेटिव सोच रहे, जब घर बना रहा है, तब आप साथ साथ आपके इमीडिएट सीनियर को बैठे, या कोई भी सीनियर आपका पास हो उनके साथ बैठे, देखिएगा आपसे बातचीत करते हुए वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो आपको पॉजिटिव कर देंगे उनके बात से बैठ के। क्योंकि यहाँ पर आप जब भी अल्ट्रोस के किसी भी सीनियर के साथ बैठेंगे, क्या पहने क्या ये कोई मायने नहीं लगता, ये ना बोलेंगे। आपका सब समय क्या होगा, इसमें ना ये कंपनी जो टारगेट दिया हुआ है, कंपनी ने जो ऑफर छोड़ा हुआ है, आप काम कीजिए, 15% की जगह आप 25% इनकम कर सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे करना है, और आपको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच आपको इनकम को पकड़ना है, 25% को पकड़ना है, आपके टीम में को पकड़ना है। ये सब बात आपको जब बोलेंगे, आपका फिर जोश आ जाएगा और आपका नेगेटिव अंदर से वो बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों, आप नेगेटिव को घर बनाने में न दें। नेगेटिव आपका
आपको शरीर को भी खराब करेगा और आपको माइंड को भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आप नेगेटिव से दूर रहें। आप इसमें एक, जैसे कि आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको जब भी आपको ऐसा लगे, आपको देखने से आपका जो लाइफ लाइन है उसको एनर्जी मिले। आज हम लोग संजय सर को देखते हैं, आज हम लोग महागुरु जयराम सर को देखते हैं, आज रजत सर को देखते हैं, सुमित विश्वकर्मा सर को देखते हैं, कोमल साहू जी को देखते हैं, घनश्याम साहू जी को देखते हैं। हम लोग का एनर्जी निकल चला आता है। जब भी हमको किसी तरह का वीकनेस फील होता है, कभी किसी तरह का, हम लोग दवाई नहीं खाते हैं, हम लोग मोटिवेटर का जो मोटिवेशन सुनते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग का शरीर में एनर्जी चला आता है। जो एरोप्लेक्स प्लस भी वो फेल है। हम किसी का भी वीडियो सुन लेते हैं तो हम लोग को इस तरह का एनर्जी मिलना चाहिए। तो आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना है, आपको ड्रेस कोड में रहना है। बार बार हम लोग बोलते हैं ड्रेस कोड में रहिए, ड्रेस कोड में रखना है, उसका महत्व ही कुछ और है। अगर आप ड्रेस कोड में रहते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको पूछेंगे सर आप कौन सा कंपनी में है, मैडम आप कौन सा कंपनी में है, आप लोग का कंपनी में क्या क्या मिलता है, इसका प्लान कैसा है। ऐसे बहुत सारे तो हम आगे देखे थे, लेकिन आप लोग का जो ड्रेस कोड आपका जो ये है देखने से बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसिप्लिन में है। सर थोड़ा बताएंगे आप हमको, हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। तो ड्रेस कोड करने से आपका जो अगला जो व्यक्ति आपका सामने है उसका क्यूरियोसिटी तैयारी करता है। ड्रेस कोड से उनका अंदर से क्यूरियोसिटी तैयारी होता है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप प्लान सुनिए, आप बैठिए, आपको हम समझाते हैं, ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद आपको बोलेगा आप थोड़ा मुझे समझाइए, मुझे सिखाइए कौन सा कंपनी में है, इसका प्लान क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है। तो आपको भीड़ में भी अलग देखिएगा, समथिंग एक्स्ट्रा। ये ड्रेस कोड का मायने ये है। अगर ट्रैफिक हवलदार को लुंगी और बनियान में खड़ा कर दिया जाए तो गाड़ी रुकेगा? नहीं रुकेगा। अगर ड्रेस कोड में रहता है, जो कांस्टेबल है वो भी अगर हाथ दिखाता है तो सब गाड़ी रुक जाता है। तो ड्रेस कोड का महत्व तो बहुत कुछ है। तो आपको ड्रेस कोड के साथ रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव को निकाल देना है, प्लानिंग को तैयारी करना है। आप किस तरह काम करेंगे, कैसे करेंगे, कब आपका इस साल का अंदर में क्या